Hello dear student, I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1, and welcome you all again. Today we will discuss about the stalk rot of maize Part 2. In this part we will discuss about the disease cycle and management. In previous lecture we had discussed about the introduction and symptoms and etiology part, and today we will discuss disease cycle and management. And before starting the session, I want to tell you कि अभी भी मेरा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी वर्ड समझ ना आए या आपको कोई भी सेंटेंस समझने में दिक्कत हो रही तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डिसीज़ है स्टॉक रॉट ऑफ मेज, ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसका आपको डिटेल बहुत ज़्यादा मेहनत करके सर्च करने के बाद ही आपको इंटरनेट पे मिलेगा, जो कि मैंने इसलिए बहुत मेहनत करके सारे मैटर को निकाला है। और आपको किसी तरह के बुक पे और नोट्स पे इसकी कंप्लीट स्टडी नहीं मिलेगी, कंप्लीट आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इनका स्लाइड भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको ज़्यादा अगर आपको मैटर चाहिए तो मैटर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में रिमाइंड कर लेते ताकि हमें डिसीज साइकिल और मैनेजमेंट समझने में ईजी हो। जैसे कि जो स्टॉक रॉट है वह 5 पैथोजन से कॉज हो रहा था, जिसमें एक बैक्टीरिया और 4 फंगल पैथोजन है। पहला था आपका बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, नेक्स्ट था पीथियम, फ्यूजेरियम, लेट, चारकोल रॉट। सो फ्यूजेरियम विल्ट एंड लेट विल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विल्टिंग का भी सिम्टम्स आने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक रॉट भी कॉज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सिम्टम्स। पहले हमने देखा था आपका डेकियाजी। इसमें डेकियाजी में आपके क्या हो रहा था, यानी कि आपका बैक्टीरियल स्टॉक रॉट में जो नॉर्मल सिम्टम्स था वो क्या था। इसमें 2 तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे, बेसल रॉट एंड टॉप रॉट। बेसल रॉट में जो आपका रॉटनिंग था वो स्टॉक के बेस से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और टॉप रॉट में आपका जो सिम्टम रॉटनिंग है वो टॉप से लेकर नीचे की तरफ बढ़ रहा था। बेसल रॉट में आपको एक फॉल स्मेल आ रही थी, और साथ ही साथ जो इसका टिश्यू होता है वह शॉर्ट मास में कन्वर्ट होने लगता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। टॉप रॉट में क्या था आपका विल्टिंग हो रही है, और जो ऊपर का मिडिल लीफ है, टॉप का मिडिल लीफ है, वह लीव्स क्या है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जा रहा था। और साथ ही साथ सेम टाइम पे सॉफ्ट स्टॉक में डेवलप हो रहा था, और बहुत ही जल्दी इसमें डिकेइंग स्टार्ट हो गई थी। और अगर हम प्लांट को बहुत इजीली पुल आउट करें तो बहुत इजीली रिमूव हो जा रहा था। नेक्स्ट था आपका पीथियम में क्या हो रहा था, पीथियम का जो सिम्टम्स था कि इसमें जो फर्स्ट सिम्टम्स है वह फर्स्ट सॉइल से ऊपर वाले फर्स्ट इंटरनोड पे देखने को सबसे पहले ही मिल रहा था। जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला इंटरनोड बहुत जल्दी इन्फेक्ट हुआ है। इसमें पिथ जो है प्लांट की वह सॉफ्ट हो जा रही है, ब्राउन कलर की हो रही है, उसमें वाटर सॉफ्ट के कारण आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से ड्राइंग हो गई है। जो स्टॉक है अगर हमें ट्विस्ट करें तो बहुत ही ईजिली पुल आउट होने लगते हैं, पर प्लांट गिरने के बावजूद भी है कुछ हफ्ते तक ग्रीन रहता है क्योंकि इसकी वैस्कुलर टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका फ्यूजेरियम स्टॉक रॉट में क्या हो रहा था, जो आपका हेल्दी ग्रीन कलर है वह डल ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लग रहा था, और लोअर स्टॉक धीरे धीरे येलो होने लग रही थी। प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ हो रही थी और इसके इंटरनल टिश्यू भी डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। साथ ही साथ अगर हम इस तरह के स्टॉक को हाथों में पकड़ेंगे तो वह स्पॉन्जी फील होता है, और इसके नोट्स पे भी क्या हो रहे थे, आपको माइसीलियम दिख रहे हैं। तो ये था आपका। और साथ ही साथ अगर हम स्टॉक को स्प्लिट करके ओपन करके देखें तो इसमें पिंक कलर का डिस्कलरेशन भी आपको देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट है आपका लेट विल्ट और लेट स्टॉक रॉट में क्या हो रहा था, इसमें भी फ्लावरिंग के बाद प्रीमेच्योर डेथ हो जा रही थी प्लांट की, और डेजलिंग से पहले सिम्टम शो नहीं करते। इसमें भी प्लांट में विल्टिंग होती है, इसलिए से विल्ट भी कहते हैं। तो जो टॉप लीफ होती है वहाँ से विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो लीफ होती है वो डल ग्रीन होने लगती है। साथ ही साथ जिसका कलर है वह लूज़ होने लगता है, और लीव्स ड्राई होने लगती है। एडवांस स्टेज में
जो स्टॉक है वो हार्ड हो जाता है और पर्पल से ब्राउन कलर का हो जाता था। ये था आपका लेड स्टॉक रॉड। नेक्स्ट है आपका चारकोल रॉड। चारकोल रॉड में क्या हो रहा था, इसकी भी जो टिश्यू है, पिथ है, वो डिसइंटीग्रेट हो जा रही थी और इंटीग्रेट हो जा रही थी, और इसके भी पिथ डिसइंटीग्रेट हो जाने के साथ साथ इसमें क्या हो रहा था, जो अफेक्टेड रॉड के पिथ में स्मॉल ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया डेवलप हो रहे थे, जो कि फ्रूट्स में भी देखने को मिल रहे थे। ये था सिम्टम्स। फिर ईटियोलॉजी में हमने देखा था कि किस तरह से पैथोजन के कैरेक्टर्स हमें पता चले थे कि कैसे कौन कौन से पैथोजन कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सो मैंने ये सारे स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं डिसीज साइकिल के बारे में। पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल स्टॉक रॉट के बारे में। जो बैक्टीरियल स्टॉक होता है यह मोस्टली यह एक सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। जो बैक्टीरिया होता है दे ओवरविंटर ओनली इन स्टॉक रेसिड्यू अबव द सॉइल सरफेस, बट इट इज़ unable to survive for longer than a year. There is no evidence that bacteria में seed transmitted. Means ये जो बैक्टीरिया है वह क्या है, एक सॉइल बॉर्न पैथोजन ही है जो कि स्टॉक में रेसिड्यू में ओवर विंटरिंग करके सर्वाइव कर रहा है, बट एक साल से यह ज़्यादा रेसिड्यू में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस तरह के अगर फील्ड में हम मेज़ की फिर से सोइंग करेंगे तो वहाँ से फिर से यह डिसीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यह बैक्टीरियल स्टॉक रॉट का डिसीज़ साइकिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका पीथियम स्टॉक रॉट का। जो पीथियम स्टॉक रॉट है यह भी सॉइल बॉर्न है। मोस्टली इस डिसीज़ के सारे पैथोजन सॉइल बॉर्न है, बट एक सीड बॉर्न डिसीज़ भी है जो मैं डिस्कस करूँगी आगे। जो पीथियम स्टॉक रॉट होता है यह क्या है, यह भी सॉइल बॉर्न है। पीथियम सर्वाइव्स इन सॉइल एज oospore, hyphae and sporangia. The fungus can survive unfavorable soil moisture and temperature for several years as oospore. Oospore may form a germ tube directly to infect the plant, or they may form sporangia. Means जो पीथियम क्या हो रहा है, वह सॉइल में सर्वाइव कर रहा है oospore के रूप में, या फिर हाइफी, या फिर उसकी स्पोरेंजिया। ये तीनों ही स्ट्रक्चर सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं और जो कि प्राइमरी इनोकुलम का रीज़न बन सकते हैं। जो पैथोजन होगा वह अनफेवरेबल कंडीशन में भी फील्ड में सर्वाइव कर सकता है काफ़ी साल तक। इसलिए यह डिसीज़ बहुत ही जल्दी क्या होगी, अगर को इस तरह के फील्ड में अगर हम हेल्दी प्लांट को लगाते हैं या हम उसमें कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे डिसीज़ बहुत जल्दी डेवलप होगी। जो स्पोम होता है वह या तो प्लांट में जर्म ट्यूब बना के एंटर करता है, या फिर डायरेक्ट स्पोरेंजिया से भी यह डेवलप करके वह प्लांट के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये था पीथियम स्टॉक रॉट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फ्यूजेरियम स्टॉक रॉट, जो कि यह भी एक सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। जैसा कि यह भी एक सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। ये जो फंगस होता है they can survive on crop residue in the soil or on the surface. Under favorable condition, it may infect maize stalk either directly or through wounds caused by hail or insect. Spore can be splashed, dispersed onto leaves and wash down the leaf into the sheath and infect at the nodes. The fungus is commonly seed-borne, but this source of inoculum is believed to be less important than air and soil-borne इनोकुलम। जैसे कि ये जो फंगस हो रहा है वो क्या कर रहा है, यह भी क्रॉप रेसिड्यू में सर्वाइव कर रहा है सॉइल में या फिर सॉइल के सरफेस पे। फेवरेबल कंडीशन में यह मेज स्टॉक को इन्फेक्ट करेगा, या तो डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगा या फिर वुंड्स के थ्रू एंटर कर जाता है। ये जो वुंड्स है वो हो सकते हैं हील्स या इंसेक्ट के थ्रू कॉज किए हुए हो, और इन वुंड्स की हेल्प से वो बहुत ईजिली प्लांट में एंटर कर जाता है। ये मींस इस डिसीज़ में प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, प्राइमरी इन्फेक्शन क्रॉप रेसिड्यू का सॉइल में प्रेजेंट होने से या सॉइल सरफेस पे पैथोजन के प्रेजेंट होने से, फंगस का माइसीलियम या स्पोर प्रेजेंट होने से क्या हो रहा है, वहाँ पे इनोकुलम हो रहा है। साथ ही साथ जो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है वह
मोस्टली वाटर के थ्रू होता है, यानी कि वाटर के डिस्पर्सल से होगा, यानी कि इरिगेशन वाटर के थ्रू या फिर रेन स्प्लैश के थ्रू इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली बहुत अदर डिसीज़ में जो फंगस होता है यानी कि फिजेरियम होता है वो मोस्टली सीड बॉर्न होता है, लेकिन इस डिसीज़ के केस में यह सॉइल बॉर्न है। नेक्स्ट है आपका लेट स्टॉक रॉट। सो लेट स्टॉक रॉट सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न दोनों ही हैं। जो साथ ही साथ यह क्या करता है, यंग प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है या फिर इनके सीडलिंग्स के मीजोकोटाइल को इन्फेक्ट करके प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है। साथ ही साथ यह वेसल्स को इन्वेट कर देता है एंड प्लांट के अंदर ग्रो होके रूट से ट्रांसलोकेट होके स्टॉक की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा और ईयर स्टॉक और ग्रेन्स में भी इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। इंडिया में यह डिसीज़ मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखने को मिलती है, यानी कि ये 24 डिग्री सेल्सियस पे ये उसका फेवरेबल कंडीशन है। तो ये 24 डिग्री सेल्सियस पे इस डिसीज़ का डेवलपमेंट बहुत इजीली होता है। लेकिन साथ ही साथ ये इसका जो नेचुरल टेम्परेचर है वो 20 to 32 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर 36 डिग्री सेल्सियस एनवायरनमेंट का हो जाए तो यह इस डिसीज़ क्या होगी, यह डिसीज़ एनवायरनमेंट में कम होती जाएगी। सो ये था इसका फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन इसका जो सीड का जो इन्फेक्शन इस पैथोजन का जो इन्फेक्शन है वह क्या है, सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न दोनों ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे चारकोल स्टॉक रॉट के बारे में। चारकोल स्टॉक रॉट है, यह भी सॉइल है, सॉइल इन्फेक्टेड है, सॉइल इन्फेक्टेड पैथोजन है, मीन्स यह भी सॉइल बॉर्न पैथोजन है। माइक्रोफेमिना फैसोलिना जो होता है वो माइक्रोस्क्लेरोसिया के रूप में प्लांट डेब्रिस में या फिर सॉइल में सर्वाइव करता है और यही माइक्रोस्क्लेरोसिया क्या है, यह प्राइमरी सोर्स का रोल प्ले करता है, यानी कि प्लांट में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है यह माइक्रोस्क्लेरोसिया के थ्रू होता है, जो कि सॉइल और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट होते हैं और यह 3 साल तक सॉइल में वाइबल ओवर विंटरिंग कंडीशन में जीवित रह सकते हैं। और 3 साल तक अगर ये फील्ड में रहेंगे तो क्या कभी भी इस फील्ड में अगर हम इनके होस्ट को कल्टीवेशन करें तो बहुत ही ईजिली उस पैथोजन को प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो ये था आपका चारकोल स्टॉक रॉट। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक रॉट्स। सो पांचों पैथोजन्स को हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल करेंगे क्योंकि पांचों ही पैथोजन अलग हैं। पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल स्टॉक रॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर बैक्टीरियल स्टॉक रॉट वी हैव टू we can arrange many tactics to control the bacterial stalk rot. For this field में गुड ड्रेनेज सिस्टम हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है और इसका जो सेकेंडरी स्प्रे है वह इरिगेशन वाटर के थ्रू होता है। इसीलिए फील्ड में हमें प्लांट के लिए वेल ड्रेनेज का सिस्टम डेवलप करना चाहिए और एक्सेस इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो एक्सेस यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है इनको भी अवॉइड करना ही है, यानी कि हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का भी उपयोग ज़्यादा नहीं करना, उतना ही उपयोग करना है जितना इनकी आवश्यकता हो। साथ ही साथ सोर्स ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करना चाहिए। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। साथ ही इन प्रैक्टिसेस के अलावा हम फील्ड में जो इनएप्रोप्रिएट रेसिड्यूज़ है उनको रिमूव करना है, जो कि ये सॉइल बॉर्न है या सॉइल रेसिड्यू में प्रेजेंट हो रहता है। तो इसीलिए हमें फील्ड से प्रीवियस क्रॉप के क्रॉप रेसिड्यू को रिमूव कर देना चाहिए और किसी भी तरह के क्रॉप रेसिड्यू को रिमूव कर देना चाहिए और टाइम पे क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते रहना चाहिए। अगर हम इन प्रैक्टिसेस का ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली इस डिसीज़ का इंसिडेंस कम हो जाएगा। साथ ही साथ हम कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इन फंजीसाइड्स को अप्लाई करने से इस डिसीज़ का जो इन्फेक्शन रेट है वह कम हो जाता है।
नेक्स्ट मैनेजमेंट हम देखते हैं पीटीएम स्टॉक लॉट का। पीटीएम स्टॉक लॉट के लिए कुछ ज़्यादा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड नहीं है, स्पेशली केमिकल कंट्रोल इसमें अभी तक के कारगर साबित नहीं हुआ है। सो इसके लिए हम प्रॉपर सैनिटेशन कर सकते हैं, सॉइल को वेल ड्रेन करके रखना चाहिए और ओवर इरिगेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी सॉइल की जो फर्टिलिटी उसको बैलेंस करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर सैनिटेशन में हमें क्या करना है, जितने भी क्रॉप रेसिड्यू उनको रिमूव करना है। ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ पीथियम स्टॉक रॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूजेरियम स्टॉक रॉट का मैनेजमेंट। फ्यूजियम स्टॉक रॉट में भी क्या करना है, हमें हमेशा रोटेशन क्रॉप रोटेशन करना है, यानी कि हमें, और साथ ही साथ वीट इन्फेक्टेड, अगर वीट किसी तरह से हेड स्कैब से इन्फेक्टेड हो, जो कि यह सेम फंगस से कॉज होता है, इसीलिए हमें वीट के तुरंत बाद अगर वीट में हेड स्कैब का इन्फेक्शन हो आया है तो इस तरह के फील्ड में हमें उस वीट के बाद कॉर्न को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कॉर्न भी इन्फेक्ट हो सकती है। इसलिए हमें अगर इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो हमें फील्ड को खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि जो पैथोजन है उसे हम कंट्रोल कर सकें। फील्ड में प्रॉपर सैनिटेशन प्रोसेस करके और डिफरेंट एक्टिव्स को अप्लाई करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकें। साथ ही साथ use a tillage system that chop an inappropriate residue to break it down. Next one, do not use plant population higher than recommended for the hybrid. मीन्स जो हाइब्रिड के लिए उतना ही प्लांट पॉपुलेशन हमें यूज़ करना है, उतना ही प्लांट पॉपुलेशन हमें फील्ड में रखनी चाहिए जितना कि हाइब्रिड के लिए रिकमेंड है। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग इससे भी डिसीज़ क्या है, इसका जो डिसीज़ का फास्ट स्प्रेड होगा। नेक्स्ट, सॉइल टेस्ट एंड फॉलो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, मेंटेन प्रॉपर नाइट्रोजन टू पोटेशियम बैलेंस, रिड्यूस stresses when possible. Stalk rots are favored by plant stress following pollination. There are no fungicide currently available for the managing fusarium stalk rot. Like Pythium, fusarium stalk rot के लिए भी इस तरह का केमिकल मैनेजमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका लेट स्टॉक रॉट। लेट स्टॉक रॉट मैनेजमेंट ऑफ लेट स्टॉक रॉट आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज़ क्रॉप सैनिटेशन। क्रॉप सैनिटेशन में आपको क्या करना है, यह भी सॉइल बॉर्न है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, फील्ड में जो भी प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू उनको रिमूव करना है। क्रॉप रोटेशन, अवॉइड वाटर स्ट्रेस एट फ्लावरिंग टाइम, यानी कि फ्लावरिंग टाइम में फील्ड में वाटर स्ट्रेस की कंडीशन नहीं बनानी चाहिए, पानी की कमी फील्ड में नहीं होनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट विद थायरम एंड कैप्टॉन एट द रेट 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड। रेसिस्टेंट वैरायटी लाइक DHM 103, DHM 105, हाई स्टार्च एंड गंगा सफ़ेद 2। नेक्स्ट, चारकोल स्टॉक रॉट। फॉर चारकोल स्टॉक रॉट we can do long crop rotation with crops that are not natural host of the fungus. Next, field sanitation. Next one, irrigate the crop at the same time of earhead emerge to maturity. Treat the seed with carbendazim or Capton at 2 gram per kg of sand. And we can also use resistant variety like DHM 103, DHM 105 and Ganga Safed 2. So इन डिफरेंट टैक्टिक्स को हम यूज़ करके स्टॉक रॉट को डिसीज़ को फील्ड में कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड में आने से रोक सकते हैं। तो जो आपका स्टॉक रॉट का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। और प्लीज़ आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको कुछ भी मेरी आवाज़ के कारण समझ नहीं आया हो तो भी आप मुझे इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं बेफिक्र होके। साथ ही साथ जो ये डिसीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके जो नोट्स हैं बहुत इजीली नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ अगर आपको इस मटेरियल के अलावा आपको और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। जब मैं असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और जिनका ये टॉपिक होगा वो मुझसे और भी जो इसके अदर साइटेड आर्टिकल्स हैं वो मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और अपना
असाइनमेंट मुझे चेक करा के कंफर्मेशन करवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट। थैंक यू।